आज मैं आपके लिए लाया हूँ मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कि जो मेटल है हमारे पास वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन है हमारे पास दो स्टेप्स में हो रही है। पहली, जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बना रहा है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट होता है और बनाता है हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब इसका ओवरऑल रिजल्ट देखें कि हमारे पास क्या बना है। तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बचता है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आती है। अब जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटीज अलग अलग तरह की होती है। जैसे कुछ मेरे पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कुछ कम होते हैं और कुछ हमारे पास मीडियम भी होते हैं, ना ही ज्यादा और ना ही कम। जैसे एसिडिक बेसिक के बीच जो हमारे पास न्यूट्रल पाया जाता है उसी तरह। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें जिनमें हमारे पास आते हैं केदारनाथ कमाली, ठीक है, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पहले मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम और सोडियम की, विच आर हाईली रिएक्टिव। हमने ऑक्सीजन में भी पढ़ा था कि इन्हें हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों? बिकॉज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर हमारे पास आग लगाता है। वैसे ही हम कुछ वाटर में भी पढ़ेंगे। जब मेटल हमारे पास रिएक्ट करता है वाटर के साथ या फिर सोडियम रिएक्ट करते हैं हमारे पास वाटर के साथ, हमने क्या पढ़ा कि क्या बनेगा हमारे पास, हाइड्रोक्साइड। उसी तरह ये भी बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पर इनमें हाइड्रोक्साइड्स में हमेशा याद रखना है हमारे पास और भी क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन गैस हमें पता है क्या होती है, इनफ्लेमेबल, मतलब थोड़ी सी आग दो पूरा वो आग को पकड़ लेती है। ठीक है। जब हीट इसमें रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस उसे ट्रैप करेगी और ये क्या है, फायर लगा देगी। दे आर हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। पेपर में काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम और पोटेशियम की हमारे पास रिएक्शन है वाटर के साथ, वाई दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम, और कैल्शियम भी रिएक्टिव है पर उसमें मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, डेट इज CaOH2। हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही नहीं हो रहे भाई, होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा ना हमेशा हाइड्रोजन गैस होंगे जब वो ऑक्साइड बनता है, देन हाइड्रोक्साइड के टाइम नहीं होंगे। इसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। मेरे पास जो हीट से इतनी आग नहीं लगती, दे आर लेस रिएक्टिव। वैसे ही मैग्नीशियम जो है मेरे पास वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पर इसमें जो वाटर हम ले रहे हैं डेट इज हॉट वाटर। वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता भाई। वो कहता है मेरी तो नहीं बनती उसे कोल्ड वाटर के साथ, मैं तो गर्म के साथ ही रिएक्ट करता हूँ। ठीक है। दे आर ऑपोजिट, क्योंकि मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के कंपेरेटिव कम रिएक्टिव है। ये भी हमारे पास बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी कम अमाउंट में आएंगे। अब इसमें तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास हीट में यूज नहीं हो रहे। वो हाइड्रोजन गैस गए तो गए कहाँ भाई, वो हमारे पास जो बबल्स है हाइड्रोजन गैस के वो मेटल के ऊपर क्या है, सरफेस पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या फ्लोट करते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कौन से मेटल्स हमारे पास फ्लोट करते हैं वाटर पर, दे आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये पानी के साथ बन के हमारे पास हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनाते हैं जो इसे फ्लोट करने में हेल्प करती है। ठीक है। देन वी हैव इंटरमीडिएट, मतलब जो ना ही ज्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करते ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट करेंगे तो सही किसके साथ, स्टीम के साथ। अब ये कहता ना ही मेरे गर्म के साथ बनती है ना ही ठंडे के साथ, मुझे तो इसकी भाप चाहिए, लाइक वेपर्स चाहिए मुझे तो बस। हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को जब हम रिएक्शन देख रहे हैं कैसी बनती है, रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 एज वी ऑल नो, हम सबको पता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब स्टीम के साथ हुआ, कोल्ड वाटर हॉट वाटर के साथ नहीं हुआ। बट जब आयरन हो रहा है हमारे पास रिएक्टिव स्टीम के साथ, एज वी नो, आपने सबको सोचा होगा लाइक Fe2O3 दैट इज फेरस ऑक्साइड बनना चाहिए, बट नहीं। इस केस में आपके पास स्टीम के साथ जो बनते हैं दैट इज आयरन ऑक्साइड दैट इज फेरिक, जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 है, दैट इज Fe3O4। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। क्यों? क्योंकि जब वाटर के साथ हमारे पास रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमारे पास Fe2O3.XH2 वो रस्ट बन जाता है। ठीक है। पर जब स्टीम के साथ होगा तो मेरे पास आएगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। ये थे हमारे पास इंटरमीडिएट की, और ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। जब आयरन
स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है भाई, ठीक है। सो याद रखना है Fe2O3 नहीं लिखना, क्या लिखना है Fe3O4। देन वी हैव लो रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें हमारे पास आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होने की वजह से ये ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ठंडे पानी के साथ, ना ही स्टीम के साथ। ये तो कहते हैं भाई मैं तो बेस्ट हूं, मैं तो अकेला ही रहूंगा, मैं तो किसी के साथ रिएक्ट करूंगा ही नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही कि हमारे पास मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट हुए, उनके अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। बाकी हम अगले 2 टॉपिक्स दैट इज एसिड और मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक शेयर मोर।